बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम और बरादर बुज़ुर्ग मजीद निज़ामी साहब, डॉक्टर रफ़ीक साहब और ज़हूर डाहर साहब जिन्होंने ये तरतीब दिया है प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इनवाइट किया, दावत दी। अभी मैं जब यहाँ दाखिल हुआ था तो बहुत ही मोहतरम डॉक्टर रफ़ीक अहमद साहब ने मुझे कहा, जनरल हमीद गुल ख़ान, मैं ख़ान नहीं हूँ, सिर्फ हमीद गुल हूँ, और अगर डॉक्टर साहब लक़ब देना ही चाहते हैं तो हमीद गुल पाकिस्तान कह दें, मुझे बहुत खुशी होगी। गालिब का एक शेर है कि कतरे में दरिया ना दिखे, कुल में जुज़ खेल बच्चों का हुआ, दीदाए बीना ना हुआ। ये जो वाटर इशू है, इसमें अगर आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल में झांक के नहीं देख रहे तो फिर मेरा ख्याल है हम बहुत ही कोरे और अंधे हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा कि क्या होना हो। मैं आपको बताऊं कि ये कोई मामूली बात नहीं है जो मजीद निज़ामी साहब बार बार कहते रहते हैं और हम उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं कि इसके ऊपर न्यूक्लियर जंग क्या, कोई जंग भी, एक जंग नहीं 10 जंगें लड़े, ये जायज़ होगा, ये दुरुस्त होगा, हमारे मुस्तकबिल के लिए सही होगा। अब तो अमेरिका ने भी कहना शुरू कर दिया कि इस मामले के ऊपर न्यूक्लियर जंग हो सकती है, मरता क्या ना करता। तो आलमी इस्तेमार खुद बेदार हुआ है इसके ऊपर और उसको बहुत तकलीफ है, और इसीलिए वो आपकी न्यूक्लियर सलाहियत भी छीनना चाहते हैं ताकि ये जो आपका डंग है, ये जो आपका स्टिंग है, ये भी निकाल दिया जाए। मैंने अपनी फ़ौज के कैरियर के दौरान चोलिस्तान के सहरा में बहुत धक्के खाए, एक्सरसाइजेज की, ट्रेनिंग की। तो वहाँ जगह जगह, चोलिस्तान एक सहरा है और उसके अंदर बहुत फ्लैट और ख़ूबसूरत तरखेज़ ज़मीन है, बशर्ते कि उसको पानी मयस्सर आ जाए। तो वहाँ पे जा बजा आपको आसार मिलेंगे शहरों के, गाँव के, बस्तियाँ जो कभी हुआ करती थीं। तो मैंने फिर उसकी चोलिस्तान की तारीख़ पढ़ी कि तकरीबन 10 सदी कबल अज़ मसीह चोलिस्तान एक लहलहाता हुआ जंगल था, खुशनुमा इलाका था, वहाँ पे दरख्त थे, बागात थे, चश्मे उबलते थे, बहुत वहाँ पे आबादी थी। चोलिस्तान कहते हैं हमारा चोलिस्तान, पास ही हमारे पंजाब का वो हिस्सा जो सदर्न पंजाब के बिल्कुल आखिर में है। उसकी वजह क्या हुई कि वो बस्तियाँ उजड़ गई सारी की सारी। उसकी वजह ये थी कि दरिया हाकड़ा जो अपना बहा करता था उस ज़माने में, उस इलाके में से, और तरिंडा मोहम्मद पनाह के ऊपर जाके वो दरिया इंडस को मिला करता था, वो अचानक के ज़लज़ले की नज़र होकर वो खुश्क हो गया और उसका पानी जो है वो सतलुज में बहना शुरू हुआ, जिसके नतीजे में वो सारे इलाके जो बर्बाद हो गए, सहरा बन गए, जो बहुत ही जंगलात, और वहाँ कहते हैं कि किसी ज़माने में शेर का शिकार लोग खेला करते थे, तो अब वो सहरा बन गया हुआ है। इसी तरीके से आपने टेक्सला की दास्तान पढ़ी होगी कि टेक्सला एक अजीम शान शहर था और आज वहाँ फिर आसार कदीमा मिलते हैं। हुआ क्या कि टेक्सला में एक बहुत बड़ा चश्मा निकला करता था, उबला करता था, जिसकी वजह से वो तहजीब वहाँ मौजूद थी। और जैसे ही वो चश्मे ने बंद हुआ, अभी वो कहते हैं कि हसन अब्दाल के पास दोबारा फूटा है और वो जो अभी पानी मिलता है वहाँ हसन अब्दाल से, लेकिन वो कम तादाद में, कम मिकदार में है। तो टेक्सला की आबादी भी ख़त्म हुई, उसकी तहजीब भी ख़त्म हुई, महज इसलिए कि पानी नहीं मिला। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपको मयसर नहीं आएगा तो फिर आपके साथ वही हशर होगा जो पहले माजी में कौमों के साथ हो चुका या तहजीबों के साथ हो चुका। ये सिर्फ कौमों को नहीं मिटाती पानी की कमी, बल्कि तहजीबों को ख़त्म कर देती है। तो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के साथ ऐसी वारदात हो गुज़रे, लेकिन हकीकत यह है कि भारत का और आलमी इस्तेमारी क़ुव्वतों का यही इरादा है कि पाकिस्तान को, ये इस्लामी नज़रियाती मुल्क है, जौहरी सलाहियत है इसके पास, इसको खुराक में खुद कफील है, इसको खुराक की मार दी जाए, सिक्योरिटी की मार दी जाए और इसकी मईशत को बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन सबसे जो ज़्यादा अहम इस वक्त मेरी नज़र में, क्योंकि मैं एक दिफाई अमूर से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, मेरा पेशा भी है, मेरी तरबियत भी इसी में है, मैं आपको बताता हूँ कि जब अयूब खान एक डिक्टेटर ने हमारे दरिया, जो मशरक़ी दरिया थे, 3 फ़रोख्त कर दिए इंडस वाटर ट्रीटी के नाम के ऊपर, और अब वो सभी लोग कह रहे हैं ना सिर्फ ये कि वो एक बहुत नाकिस ट्रीटी थी, बल्कि
उस ट्रीटी के ऊपर अमल दरामद भी हिंदुस्तान करने से इनकारी है और बारहा उसकी वायलेशन कर रहा है। तो इसके अलावा इसका जो असर हुआ, आपने नहरें निकालना शुरू कर दी, उसके नतीजे में आपने मराला रावी लिंक निकाली कि आपने चनाब का पानी डाइवर्ट करके रावी दरिया में डाला, क्योंकि रावी तो जा चुका था हिंदुस्तान के पास। फिर आपने BRBD, जो उसका नाम आपने सुना होगा था, BRB नहर, वो BRB नहर निकलती है अपर चनाब कनाल में से एक जगह है जिसका नाम है बम्बावाला। बम्बावाला से होती हुई वो रावी साइफन के नीचे से रावी दरिया के सामने से निकलती है, बेदियां जाती है लाहौर फ्रंट के ऊपर, फिर वहां से नीचे गंडा सिंह वाला पे जाती है और नीचे फिर जाती हुई दीपालपुर की तरफ, उसको दीपालपुर कैनाल कहते हैं, मंडी हीरा सिंह तक वो नहर चलती है। ये हमारी मराला रावी लिंक हो या BRBD हो, ये दिफाई लाइन है। आपको मालूम है कि पंजाब के प्लेन्स में जो हार्टलैंड है पाकिस्तान की, उसका पाकिस्तान का जो अस्करी एतबार से ये दिल है। अगर ये किसी न किसी तरीके इस पे ज़रब लगा दे हिंदुस्तान, तो फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना होगा। तो टैंकों की जब भी यलगार हिंदुस्तान ने की है, इन्हीं जगहों पे उन्होंने की है, और रोका किसने है? हमारी अफवाज ने इन नहरी निज़ाम के ज़रिए से रोका है। आज वो निज़ाम पूरे का पूरा हिंदुस्तान के कब्ज़े में आ चुका है। जो चनाब के ऊपर उसने ये बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं बगलियार समेत, उससे पहले सलाल डैम था पहले, उससे पहले मुख्तलिफ और अब्दल हस्ती और बेशुमार और तकरीबन 33 डैम वो मुकम्मल कर चुके हैं। और जैसा कि डॉक्टर सलमान नजीब साहब ने फरमाया अभी कि 171 डैम बनाने का उनका इरादा है। और ना सिर्फ इन पंजाब के दरियाओं पे, बल्कि दरियाए इंडस, जिसको शेर दरिया या लॉयन रिवर भी कहा जाता है, उसके ऊपर अब उनका इरादा है। कारगिल डैम दुनिया का तीसरा बड़ा डैम बनाने का उनका इरादा है। हिंदुस्तान का ये जवाब है कि ये तो हम कश्मीर के लिए बिजली पैदा कर रहे हैं। जो कश्मीर की बिजली की ज़रूरियात हैं वो 5000 मेगावाट हैं, और अब तक इन डैम से जो बिजली उनको हासिल होगी वो 43,000 मेगावाट होगी, जबकि हम बिजली के लिए तरस रहे हैं यहाँ पे। यानी हमारे पानियों से वो बिजली लेके और अपने आप के लिए खुशहाली खरीदेंगे और हमें महरूम कर दिया जाएगा। लिहाजा दिफाई एतबार से देखें, तवानाई के एतबार से देखें, किसी और एतबार से देखें, मईशत की सिक्योरिटी और हमारी जो तहजीब की सिक्योरिटी सब जो है वो दाव पे लगी हुई है कश्मीर के पानियों की वजह से। इसीलिए कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल सही फरमाया था, उनकी बसीरत ने उनको बता दिया था, उनकी अजमत ने उनको ये बावर करा दिया था कि अगर कश्मीर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। यही एक बात जो है आपको जहन नशीन कर लेनी चाहिए। लेकिन जब हम वाटर विजन की बात करते हैं तो फिर हमें ज़रा कॉम्प्रिहेंसिवली इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर जायज़ा लेना होगा। मसलन एक तो यह है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान का पानी चोरी करने से रोकना, ये मसला बार बार आपके सामने आज पेश हो रहा है। लेकिन इससे अलावा पाकिस्तान के अंदर डैम बनाना, मैंने कोई 13-14 साल पहले एक पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था कालाबाग डैम, रोटी, रोशनी और रोजगार का मसला। रोटी, रोशनी और रोजगार, और ये तीनों चीज़ों से हम महरूम हैं। और महरूम करने में किसका सबसे बड़ा हाथ है? वो पार्टियां जो आज हुकूमत में बैठी हुई हैं, पीपल्स पार्टी, ANP और MQM, यही हैं हुकूमत कर रहे हैं ना वहां पे। आप लोग मार खा रहे हो, कारखाने बंद पड़े हैं, रोजगार मयस्सर नहीं है, लेकिन कोई नहीं कह रहा कि तुमने ये रोका था, तुम इसका जरिए वजह हो, तुमने ये सब कुछ किया हमारे लिए। कोई उनका गिरेबान पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा मसला जो डैम बनाने का अंदरूनी तौर पे, मैं नहीं कहता कि सिर्फ कालाबाग डैम बने, वो तो बनना ही चाहिए, नाम चाहे उसका कोई नाम रख लें, उसका नाम पाकिस्तान डैम रख लें, लेकिन बनना जरूर चाहिए कि उसके सबसे ज्यादा फवायद जो हैं पंजाब को नहीं बल्कि सिंध और बलोचिस्तान को ज्यादा फवायद होते हैं। खैर वो एक टेक्निकल बहस है, उसमें नहीं जाना।